Hello, dear students. वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास में हम 10th क्लास की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका चैप्टर नंबर सेकंड, द थीव स्टोरी, चोर की कहानी, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे आज की क्लास में। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में एक लड़का होता है जो चोर है, और वो एक अनिल नाम का व्यक्ति होता है। उसे ऐसे मर्सी शो करके, अपनी ऐसे दयालुता दिखा के क्या कर लेता है, उसके पास में चला जाता है, उसका फ्रेंड बन जाता है। और फिर बाद में वो कैसे उसको डिसीव करता है, कैसे उसको बिट्रे करता है, ये सारी बात दिखाई गई है। तो सबसे पहले इंट्रो में देख लेते हैं हम। अ यंग बॉय मेक फ्रेंड विद अनिल। अनिल नाम का एक ग्रोन व्यक्ति है, ग्रोन का मतलब बड़ा व्यक्ति है, और एक ही छोटा बच्चा है जो चोर है। तो ये छोटा बच्चा लड़का है जो राइटर खुद ही है। राइटर अपने आप को क्या कर रहा है इसमें, खुद ही। यहाँ पे जो आई होगा ना, आगे क्वेश्चन में आएगा, ये जो आई है राइटर के खुद के लिए है, और यही चोर है इसमें। तो ये जो चोर है ये क्या कर लेता है, इस अनिल नाम के व्यक्ति के साथ में फ्रेंडशिप कर लेता है। अनिल ट्रस्ट हिम। ट्रस्ट यानी होता है विश्वास करना, विश्वास करना। अनिल उस पर विश्वास करता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। एंड एम्प्लॉय हिम। एम्प्लॉय क्या होता है भाई, ये एम्प्लॉय है, ये है वर्ब। ये क्या है, वर्ब। और इस वर्ब का मतलब होता है रोजगार देना, रोजगार देना या काम देना, काम देना। तो अनिल उसको काम दे देता है, उस लड़के को जो उसके पास में आता है उसको काम दे देता है। ये इस वर्ब का मीनिंग है रोजगार देना। अभी जो एम्प्लॉय है ना, इससे रिलेटेड कुछ और मीनिंग्स हैं भाई, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि अभी हमने लिखा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय का मतलब होता है रोजगार देना, रोजगार देना। एक होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ये होगा रोजगार देने वाला, रोजगार यानी काम देने वाला, काम देने वाला, देने वाला। अब ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई संस्था भी हो सकती है। दो दो हो गए मीनिंग, और भी हैं इसके, देखिए। एक होता है एम्प्लॉय, YEE, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी होता है कर्मचारी, कर्मचारी, काम करने वाला, किसी के यहाँ पे तनख्वाह लेके काम करने वाला। कोई ऑफिस है, कोई बड़ी संस्था है, किसी दूसरे के लिए तनख्वाह लेके काम करने वाला, उसको क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय। एक होता है एम्प्लॉयमेंट। ये होता है रोजगार, रोजगार। ठीक है, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड ये चार ये थी। ये भी, ये दोनों नाउन है, ये दोनों क्या है, नाउन। और पीछे वाली स्लाइड में ये ऊपर वाली वर्ब है, और नीचे वाला क्या है, नाउन, एम्प्लॉयर। ओके, तो बढ़ते हैं। तो अनिल ने क्या किया, अनिल ने उस लड़के को एम्प्लॉय कर दिया, यानी अपने यहाँ पे काम पे रख लिया। अनिल ने इस लड़के को, जो इसके पास काम मांगने के लिए आया है, उसकी नीयत तो चोरी करने की है, लेकिन वो क्या करके रह रहा है, उसके यहाँ पे काम मांग के रह रहा है, तो उसने उसको काम दे दिया है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। बिट्रे क्या होता है भाई, बिट्रे, बिट्रे यानी होता है धोखा देना, धोखा देना। डिसीव, डिसीव, डिसीव यानी क्या होता है, धोखा देना। तो क्या ये लड़का इस अनिल के ट्रस्ट को, विश्वास को, जो उसने विश्वास किया उस पर, उसको धोखा देगा? क्या उसके यहाँ चोरी करके भाग जाएगा वो? ये सारी बात जानने के लिए हमें क्या करना होगा, इस टेक्स्ट को पढ़ना होगा। चलिए, टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, पढ़ने से पहले ही टेक्स्ट को, ताकि जैसे ही आप टेक्स्ट को पढ़ लें तो आपको ये क्वेश्चन आंसर
पता चल जाएगा। व्हाट डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में आई जहां जहां भी आएगा, आई स्टोरी में आई जहां जहां भी आएगा वो किसके लिए यूज होगा, पहले ही बता देता हूं, ये किसके लिए यूज होगा, राइटर, राइटर यानी ये जो लड़का है ना, बॉय, यंग बॉय जो इसमें थीफ है, उसके लिए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ही ए वेरी सक्सेसफुल हैंड, वेरी सक्सेसफुल हैंड, वेरी सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है किसी काम में आप स्पेशलिस्ट हो, तभी फ्रेज यूज की जाती है वेरी सक्सेसफुल हैंड। कोई भी काम करने में आप अगर डेक्स्ट्रस हो, कुशल हो, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, ये वेरी सक्सेसफुल हैंड। तो इसमें ये चोर है, तो चोर का क्या होता है भाई, चोरी करने में हाथ साफ होता है, तो ये किसके लिए आया है, वेरी सक्सेसफुल हैंड रेफर टू थीफ, थीफ को रेफर कर रहा है एंड हिज स्किल, और उसकी स्किल को, कि वो चोरी करने में बहुत ही क्या है, अच्छा है। नेक्स्ट, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, अब अनिल जो है उसको काम पे रख लेता है, लेकिन वो किस चीज़ के बदले उसके यहाँ काम पे रहता है, ये सारी बातें हमें टेक्स्ट को पढ़ने के बाद पता चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड वेरी सक्सेसफुल हैंड। आई है, आई कौन है यहाँ पे बता दिया, पहला क्वेश्चन, आई कौन होगा इस पूरी कहानी में, आई है ये चोर, थीफ, और ये थीफ कौन है हमारी इस स्टोरी में, जो राइटर है रस्किन बॉन्ड, यही है। इसने खुद के जीवन के बारे में लिखा है कि पहले वो चोर था, तो उसकी कहानी लिख रहा है ये, तो ये आई रस्किन बॉन्ड ही है, राइटर ही है। तो क्या कह रहा है ये, कि जब मैं अनिल से मिला था, जिस समय मैं अनिल से मिला था, तब भी मैं एक चोर था, तब भी मैं एक चोर था, एंड दो ओनली 15, और मेरी उम्र भी लगभग कितनी थी, 15 साल थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस यानी अनुभवी, एक्सपीरियंस यानी क्या होता है, अनुभवी, जिसको किसी काम का क्या हो, अनुभव हो, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। कि मैं चोरी करने में बहुत ही अनुभवी था, और चोरी करने में मेरा जो हाथ था ना, बहुत ही कुशल था। वेरी ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है वेरी परफेक्ट इन सम फील्ड और सम वर्क, किसी काम में बहुत अच्छा होना। ये कह रहा है कि मैं जब अनिल से मिला तब मैं क्या था, एक चोरी था, और दूसरी बात, मैं 15 साल का ही था ओनली, और मैं चोरी करने में बहुत अनुभवी था, और मेरा हाथ बहुत साफ था चोरी करने में। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम, और जब मैं अप्रोच का मतलब यहाँ पे पहुंचना, उसके सामने जाना, उसके पास पहुंचना, जब मैं अनिल के पास पहुंचा, तब अनिल क्या कर रहा था, एक रेसलिंग मैच देख रहा था। मैच यानी होता है मुकाबला, मैच मीन्स क्या होता है, मुकाबला, मुकाबला, और रेसलिंग क्या होती है भाई, रेसलिंग, रेसलिंग होती है कुश्ती, क्या होती है, कुश्ती, और इसी से बनता है नाउन, ये भी नाउन है, इसी से एक नाउन और बन सकता है, रेसलर, रेसलर, रेसलर यानी होता है पहलवान, पहलवान, और ये जो पहलवान जो एक्शन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, रेसलिंग। तो जब मैं कह रहा है कि अनिल से मिला था पहली बार, तब अनिल क्या कर रहा था, एक कुश्ती का मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच चल रहा था, अनिल वहां खड़ा खड़ा उसको देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, और वो लगभग कितने साल का था, 25 साल का। अब उसकी अपीयरेंस बताएगा, एटोल, एक लंबा सा, लीन फेलो, लीन नहीं पतला दुबला पतला, लंबा और दुबला पतला आदमी था। लीन का मतलब होता है ऐसे थोड़ा झुका होना, लंबे आदमी होते हैं वो क्या होते हैं, लंबाई ज़्यादा बढ़ने से अगर वो पतला है तो झुक जाता है थोड़ा सा बीच में से। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, इजी गोइंग का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल सा, साधारण सा। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, काइंड यानी बिल्कुल भोला भला सा। तो अनिल था बिल्कुल लंबा सा दुबला पतला सा दिख रहा था, रेसलिंग का मैच देख रहा था, और उसको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे पर्पज के लिए, इसका पर्पज क्या है, चोरी करना। क्या है भाई इसका पर्पज, आई यानी जो ऑथर है, राइटर है, उसका पर्पज क्या है, चोरी करना।
तो कह रहा है कि मेरे पर्पज के लिए, मेरे उद्देश्य के लिए जो अनिल था वो बिल्कुल ठीक था। आई hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence। और उसको देखने के बाद ये कह रहा था कि अब मुझे ज़्यादा लेट नहीं करनी चाहिए और अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, वहाँ जाके उसे बातें करनी चाहिए, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। कॉन्फिडेंस यानी होता है विश्वास, उसको अपने विश्वास में लेना चाहिए। अब ये उसके पास जाएगा, देखना कैसे जाता है। रेसलिंग का मैच देख रहा है कौन? अनिल। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सैड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब ये जाते ही उससे क्या कह रहा है कि आप ना ऐसे पहलवान की तरह दिख रहे हो। आप भी क्या दिख रहे हो? अपने आप में एक पहलवान की तरह दिख रहे हो। अब वो एक्चुअल में पहलवान तो है नहीं, लंबा है लेकिन बहुत पतला है। पहलवान पतले नहीं होते हैं। ये बात उसने की और फिर अपनी बात में बात ऐड कराई। ये उसने उसको नहीं बोली, ये हमें बता रहा है ये बात। A little flattery helps making friends। फ्लैटरी होती है चापलूसी। चापलूसी क्या होती है? चापलूसी, किसी की बिना फाती झूठी प्रशंसा। होल्स प्रेज, देखिए आगे मीनिंग आई भी है, लास्ट में इसमें लिखा भी होगा। फ्लैटरी, इनसिंसियर प्रेज, किसी की झूठी प्रशंसा करना। प्रेज यानी क्या होती है? प्रशंसा। किसी की झूठी प्रशंसा करना, उसको क्या बोला जाता है? फ्लैटरी। मोडेस्टी क्या होती है? विदाउट बोस्टिंग इन ए हम्बल वे, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी दिखावे के, बिल्कुल साधारण तरीके से, दयालु तरीके से, बिल्कुल। ग्रोंटिंग, ग्रोंटिंग होती है ऐसे ग्लूटल साउंड होते हैं ना, कंठ की आवाज होती है, पर्राई सी आवाज। अपीलिंग, अपीलिंग यानी होता है अट्रैक्टिव, अनलाइंड, आकर्षक। शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी, ऐसा कुछ जो क्या न करे, न कोई दुख के भाव न कोई चिंता के भाव दर्शाए, बिल्कुल अट्रैक्टिव हो। नेक्स्ट, तो ये क्या कर रहा है? उसकी फ्लैटरी कर रहा है और कह रहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति की अगर झूठी प्रशंसा कर देना तो ये क्या कर सकती है? आपके जल्दी से फ्रेंड बनवा सकती है। अगर आपको फ्रेंड बनाने हैं बहुत ज़्यादा तो क्या हो सकता है फिर? फ्लैटरी करो उसकी। आजकल का जो ज़माना है, टुडे की जो एज है, टुडे जो एरा है, इसमें ऐसा ही है भाई। लोग दूसरे के पैसे के लिए उसकी क्या कर देते हैं? झूठी प्रशंसा। वो समझता है ये मेरे दोस्त बन गए हैं, एक्चुअल में वो कर क्या रहे होते हैं? उसको यूज कर रहे होते हैं। तो इसने भी ऐसा ही सोचा। नेक्स्ट, सो डू यू, ही रिप्लाइड। अब उसने कहा कि आप कैसे दिख रहे हो? पहलवान की तरह। तो उसने, अनिल ने भी ऐसा ही रिप्लाई किया, सो डू यू, ही रिप्लाइड, कि तुम भी क्या दिख रहे हो? पहलवान की तरह दिख रहे हो। इस बच्चे को कहा उसने, अनिल ने, कि तुम भी पहलवान की तरह दिख रहे हो। ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट। पुट ऑफ यानी होता है ऐसे थोड़ा सा खिन्न कर देना, सोचने पे मजबूर कर देना। तो उसने ये बात जैसे बोली ना कि तुम भी क्या दिख रहे हो? पहलवान की तरह, तो ये बात उसको थोड़ी देर के लिए, इस लड़के को जो चोर है इसको थोड़ी देर के लिए सोचने के लिए विवश कर देती है। बिकॉज, क्यों? एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, कि राइटर कह रहा है कि उस समय मैं बहुत पतला था। वेल आई सेड मोडेस्टली, फिर मैंने कहा बिल्कुल मोडेस्टली से, दयालुता से, बिल्कुल विनम्र भाव से, आई डू रेसल ए बिट, कि मैं थोड़ी बहुत क्या कर लेता हूँ? वेल आई सेड मोडेस्टली। और जैसे उसने ये बात कही अनिल ने कि तुम भी क्या दिख रहे हो? पहलवान की तरह दिख रहे हो, तो ये थोड़ी देर के लिए तो सोचने लग गया और फिर बिल्कुल विनम्रता से कहा, हाँ ठीक है। फिर अनिल कहता है, आई डू रेसल ए बिट, कि मैं भी थोड़ी बहुत क्या कर लेता हूँ? कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट इज नेम? हरि सिंह। फिर अनिल ने इसको इसका नाम पूछा और इसने बताया हरि सिंह। आई लाइड, लाइड यानी होता है झूठ बोलना। क्या होता है? झूठ बोला, मैंने झूठ बोला। उसने नाम पूछा, इसने हरि सिंह बताया। ये आप याद रखना, झूठा ही हो लेकिन आपको एग्जाम में पूछे तो ये लिखना है। तो इसने झूठ बोल दिया और आगे बता रहा है, आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, कि मैं हर महीने नए नए नाम रखता था। क्यों रखता था? अब आगे रीजन बताएगा।
that kept me ahead of the police and my former employers. employers मतलब काम देने वाले। अब इसके पास भी काम मांगेगा, आया तो चोरी करने के लिए, लेकिन इसको बेला फुसला के पहले से काम मांगेगा, फिर इसके घर में जाएगा, घर में जाके फिर चोरी करेगा। तो ये कह रहा है कि अब ये जो नए नए नाम मैं रखता हूँ हर महीने, ये मुझे क्या करते हैं, आगे रखते हैं पुलिस से, और मेरे जो पुराने, फॉर्मर का मतलब पुराने, पुराने जो मालिक हैं, काम जिन्होंने दिया है। अनिल पहला आदमी नहीं है जिसको ये ऐसे बरगला रहा है, अपनी बातों में फंसा के काम मांग रहा है, काम मांग के इसके घर पे जाएगा, फिर वहाँ से कुछ चोरी करके भाग जाएगा। पहला नहीं है, ऐसा बहुत लोगों के साथ कर चुका है ये। तो कह रहा है कि मैं जो नए नए नाम रखता हूँ वो मुझे पुलिस से और जो फॉर्मर एम्प्लॉय हैं मेरे, उनसे आगे रखता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वाज ग्राउंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इस इंट्रोडक्शन के बाद में अनिल ने मुझे उस पहलवान के बारे में बताया जो क्या कर रहा था, कुश्ती कर रहा था, जिसके पूरे शरीर पे क्या था, ऑयल लगा हुआ था। कुश्ती में लगाते हैं भाई ऑयल, शरीर पे ऑयल लगा रखा था, और वो गुर्राते हुए क्या कर रहा था, दूसरे जो पहलवान हैं उनको उठा उठा के इधर उधर फेंक रहा था। आई डिडेंट हैव मच टू से, और उसके बारे में मुझे, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए था ही नहीं, क्योंकि इसको केवल कुश्ती का पता है, कुश्ती में क्या होता है, कैसे की जाती है, ये नहीं पता है लड़के को, छोटे लड़के को। अनिल वॉकड अवे, अनिल चल के दूसरी साइड में चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी धीरे धीरे उसके पीछे गया ऐसे ही। हेलो अगेन ही सेड, जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने, अनिल ने मुझे दोबारा से क्या कहा, हेलो, दोबारा से हेलो। ही सेड आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, उसने हेलो कहा और मैंने उसको अपनी अट्रैक्टिव स्माइल थी, वेरी अट्रैक्टिव स्माइल, बनावटी स्माइल थी, वो उसको दिखाई, और उससे कहा, क्या कहा, आई सेड, क्या कहा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। इस चोर ने अनिल से कहा, उसके पीछे पीछे गया। अनिल ने दोबारा इसको देखा तो कहा हेलो अगेन, इसने स्माइल किया। उसके बाद में ये अनिल से कहता है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, पे का मतलब होता है भुगतान करना, पैसे देना, तनख्वाह देना। तो अनिल कह रहा है कि तुम तो कर सकते हो काम, पर मेरे पास आपको देने के लिए क्या नहीं है, मनी नहीं है, पैसे नहीं है। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, और फिर मैंने वो जो बात थी उसकी कि मेरे पास पैसे नहीं है, उस पर कुछ 1 मिनट तक उस पर सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, शायद, परहैप्स यानी क्या होता है, शायद। माई मैन का मतलब यहाँ पे जिस आदमी को ये लूटता है वो, उसको ये माई मैन बोल रहा है। मिसजज यानी होता है गलत आंकना, गलत अंदाजा लगा लेना, गलत समझ लेना, ऐसे मान लो, समझ लेना कि शायद मैंने, मुझे जिस आदमी को लूटना था ना, उसको देखते तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत पैसे वाला है, लेकिन जब मैं उसके पास गया, बातें कर रहा हूँ, तो उससे पता चल रहा है मुझे कि इसके पास पैसे नहीं है। शायद मैंने अपने शिकार को पहचानने में क्या कर दी है, गलती कर दी है। आई कैन फीड यू, नहीं, कैन यू फीड मी, आई आस्क्ड, ये कह रहा है चोर, उसने उससे कहा कि चलो काम नहीं दे सकते तो तुम मेरा पेट तो भर सकते हो, मुझे खाना तो खिला सकते हो। फीड का मतलब होता है, फीड यानी क्या होता है, खाना खिलाना, खाना खिलाना, फीड यानी होता है खाना खिलाना। तो वो लड़का चोर है, वो उसे कह रहा है चलो कोई बात नहीं, आप मुझे खाना तो खिला सकते हैं। कैन यू कुक, अनिल कह रहा है क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, देखो पहली बार इसने लाइड कब किया, अपना नाम बताया तब हरी सिंह, झूठ बोला। दूसरी बार कह रहा है कि मैंने दोबारा लाइड किया, किस बात को लेके किया, उसने पूछा क्या तुम खाना बना सकते हो, इसने दोबारा से झूठ बोल दिया, इसको खाना बनाना नहीं आता, लेकिन इसने कह दिया हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। तो अनिल कहता है, क्या कहता है अनिल, अनिल कहता है इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हारा पेट भर सकता हूँ, तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, ये जगह है भी, ओवर द जमुना स्वीट शॉप, कि जहाँ अनिल, ये अनिल जहाँ रहता है ना, वहाँ पे एक दुकान है नीचे, इसका नाम जमुना स्वीट शॉप है।
और इसके ऊपर मकान वगैरह होंगे, रूम वगैरह। उनमें से एक रूम में कौन रहता है? अनिल। तो कह रहा है कि ये हमारा इंट्रोडक्शन बातचीत होने के बाद में वो मुझे कहाँ लेके गया? अपने रूम पे, जो कहाँ पे था? जमुना स्वीट शॉप। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बेल्कनी। बेल्कनी होती है जो रूम होता है उसके बाहर का, जो जैसे मान लो ये रूम है ना, तो बाहर निकला हुआ जो भाग होता है जिसको हम छज्जा बोलते हैं, वो वाला भाग बेल्कनी। ये कह रहा है उसे रूम पे ले जाने के बाद कि तुम कहाँ सो सकते हो? बेल्कनी में सो सकते हो। नेक्स्ट, बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग्स एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। बी ऑफ यानी होता है चले जाना, चले जाना, चले जाना। और स्ट्रे यानी होते हैं आवारा, आवारा, जिनका कोई धनी नहीं होता है, मालिक नहीं होता है, आवारा। टेरिबल यानी बहुत बुरा। टेरिबल का मतलब यहाँ पे क्या है? बहुत बुरा, वेरी बैड, क्वाइट बैड। तो वहाँ ले गया घर पे, अपने रूम पे लेके गया, उससे कह दिया कि तुम कहाँ सो सकते हो? बालकनी में सो सकते हो। उस रात मैंने जो खाना बनाया, ये लड़का कह रहा है मील बनाया, जो खाना बनाया, दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, बहुत भयानक था, बहुत बुरा था वो। क्यों क्यों था? क्योंकि अनिल ने वो सारा खाना किसको डाला? जो आवारा कुत्ते होते हैं गले के, उनको डाला। और मुझे क्या कहा कि तुम चले जाओ बस। तुमने झूठ बोल दिया मुझसे कि तुम्हें खाना बनाना आता है और तुम ऐसा खाना बनाते हो। तो उसने बी ऑफ करने के लिए इसको कह दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। लेकिन मैं क्या करता रहा? वो मुझे डांट रहा था, जाने के लिए कह रहा था, पर मैं अपनी अट्रैक्टिव स्माइल में क्या कर रहा था? लटका हुआ था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। और अनिल ने क्या किया फिर? I must in my most appealing way, and he could not help. He could not help laughing. Could not भी देखिए एक स्ट्रक्चर होता है। कैन नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, कुड नॉट। इनके बाद में आपको क्या मिलेगा? हेल्प। यहां तक का जो होता है ना, इसका मतलब होता है नियंत्रण न कर पाना, नियंत्रण न कर पाना या रोक न पाना। फिर इसके बाद में कोई और बात लिखी होगी, उसके उसको न रोक पाना। तो यहाँ पे क्या लिखा है इसमें? जैसे मैं ऐसे बोलूँ कैन नॉट हेल्प ईटिंग, कि मैं अपने आप को खाने से नहीं रोक रोक पा रहा था। कैन नॉट हेल्प वीपिंग, खुद को रोने से नहीं रोक पा रहा था। कैन नॉट हेल्प लाफिंग, खुद को हंसने से नहीं रोक पा रहा था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है कि मैं जिस तरीके से हंस रहा था ना, उस तरीके को देख के जो अनिल है वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक पा रहा था। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक, ही वुड टीच मी टू कुक। फिर ये मेरी स्माइल वाली बात देख के उसने मुझे क्या किया? पैटेड किया। पैटेड यानी होता है थपथपाना। उसने मुझे सर पे थपथपाया, इसको सर पे थपथपाया लड़के को, और उससे कहा कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड, चिंता मत करो, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट फुल सेंटेंस। उसने मुझे ये भी कहा और सिखा भी दिया मुझे। मुझे क्या सिखाया? और ही टोट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखा दिया। एंड सैड, और ये भी कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट फुल सेंटेंस, और मुझे पूरा सेंटेंस बनाना भी क्या करेगा? थोड़े दिनों में सिखा देगा, तो चिंता मत करो। एंड टू ऐड नंबर्स, और मुझे क्या करना सिखा दिया? जो नंबर्स हैं यानी जोड़ना, संख्याओं को जोड़ना भी सिखा दिया। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही क्या था? आभारी। ग्रेटफुल यानी क्या होता है? आभारी, आभार जताने वाला, कृतज्ञ, थैंकफुल। थैंकफुल यानी भी क्या होता है? ये ग्रेटफुल ही होता है। कि मैं उसका, अनिल का बहुत आभारी हूँ कि उसने मुझे अपना नाम लिखना सिखाया। मुझे ये कह रहा था कि मैं तुझे पूरे सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, मुझे नंबर्स ऐड करना सिखाया,
खाना बनाना भी सिखाया। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। अब ये खुद सोच रहा है, अगर मैं क्या कर लूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तरह लिखना पढ़ना सीख जाऊं, तो इस दुनिया में मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ इसकी कोई सीमा ही नहीं है। यानी मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूँ अगर मैं क्या कर लूँ, पढ़ना लिखना सीख लूँ। नेक्स्ट, आई कुड अचीव इट इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। क्वाइट यानी बहुत, क्वाइट यानी क्या होता है, बहुत, और प्लीजेंट यानी होती है बहुत अच्छी, अच्छी, प्लीजेंट यानी अच्छी, मन को भाने वाली, इंटरेस्टिंग। तो कह रहा है अनिल के लिए काम करना मेरे लिए क्या था, बहुत ही अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई। डे सप्लाई का मतलब होता है कि दिन में घर में काम आने वाली जो चीज़ें हैं, सब्जी हैं या और कोई चीज़ें, दूध है, ऐसी चीज़ें। तो ये कह रहा है कि सुबह में मैं अनिल के लिए, मेरे लिए चाय बनाता और फिर क्या करता, मैं बाजार में जाता और दिन में जो और काम आने वाली चीज़ें वो खरीद के लाता, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ ए रुपी ए डे। और ये जो, जब सब चीज़ें खरीदने में मार्केट में जाता तो अक्सर मैं क्या कर लेता था, एक दिन का 1 रुपया बचा लेता था। यानी 9 रुपए का सामान लेके आया ये, तो उसको अनिल को कितने बताता ये, 10, तो इसको एक दिन का कितना फायदा हो जाता, 1 रुपए का। आई थिंक ही न्यू आई मेड लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सेम टू माइंड। मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, ये चोर कह रहा है कि अनिल को ये बात पता थी कि मैं डेली 1 1 रुपया क्या कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ, पर उसको इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट यानी होता है इरेगुलर, इरेगुलरली, अनियमित रूप से, अनियमित। अनिल की जो कमाई थी ना, मेड मनी का मतलब होता है पैसे कमाना। अनिल जो पैसे कमाता था ना, वो फिट्स एंड स्टार्स से होते, उसको कैसे, इरेगुलरली, कि वो कभी तो क्या कर लेता, ज्यादा पैसे कमा लेता, कभी उसको कोई 1 रुपया भी नहीं मिलता। ही वुड बोरो 1 वीक, बोरो यानी होता है उधार मांगना, और लैंड यानी होता है उधार देना। बोरो यानी उधार लेना, और लैंड यानी क्या होता है, उधार देना, देना। एक दूसरे के अपोजिट में भाई दोनों वर्ड ये, ठीक है। तो एक हफ्ते में तो क्या करता, लोगों से उधार लेता, अगले हफ्ते में जब उसके पास पैसे आ जाते तो उधार दे भी देता लोगों को। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। चेक जानते हो ना, चेक, आप, कोई बड़ा अमाउंट होता है या कोई बड़ी सरकारी संस्था होती है, उसके लिए काम करते हैं, तो वो आपको क्या करती है, पेमेंट होती है, वो कैश में नहीं करती, चेक में। चेक को आपको बैंक में जमा कराना होगा, उसको डिपॉजिट करवाना होगा, तब जाके पैसा मिलता है। तो वो हमेशा चिंतित रहता अपने चेक्स के लिए। जिनके लिए भी वो काम करता था वो उसको चेक में पेड करते थे, और वो क्या करता, हमेशा उनके लिए चिंतित रहता। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और जैसे ही उसका चेक पास हो जाता, चेक के पैसे आ जाते, तो वो क्या करता, बाहर घूमने के लिए जाता और सेलिब्रेट करता, आनंद से उसको मनाता, पैसे हैं वो जो आए हैं उनको खर्च करता। इट सीम ही रोट फॉर ए मैगजीन। मैगजीन होती है पत्रिका, क्या होती है, पत्रिका। जैसे दिल्ली के न्यूज़पेपर आते हैं ना, वैसे ही ये जो मैगजीन्स होती हैं ये अलग अलग हो सकती है भाई, कोई स्पोर्ट्स की होती है, कोई मूवीज़ की होती है, कोई एजुकेशन की होती है। ये क्या होती है, 15 दिनों में एक बार छपने वाली, या एक सप्ताह में एक बार छपने वाली, एक महीने में एक बार छपने वाली, ऐसी कोई मैगजीन है, उसके लिए काम करता है वो, उसके लिए क्या करता है, ये लिखता है। अब यहाँ पे ये बताया नहीं मैगजीन कैसी है, लेकिन ये मैगजीन के लिए काम करता है। और इस मैगजीन के लिए काम करने का जो इसका तरीका है, इसको ये जो चोर है ये क्या समझ रहा है, क्वीर वे। क्वीर यानी होता है अजीब, क्या होता है, अजीब, अनोखा, अजीब या अनोखा, यूनिक, अनोखा। इक्वीर वे टू मेक ए लिविंग, लिविंग का मतलब पैसे कमाना, मेक ए लिविंग का मतलब पैसे कमाना, कि पैसे कमाने का ये जो अनिल जो काम कर रहा है वो क्या है, अजीब सा ही तरीका है। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वो अपने हाथ में एक नोट्स का बंडल लेके आया,
छोटा सा बंडल नोट्स का, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। पब्लिशर होता है प्रकाशक, जो किसी किताब को या किसी पेपर को छापता है ना, प्रकाशक। मान लो आपने बुक लिख दी, अब आपकी बुक लिखने से ही बुक थोड़ी बन गई, उसको किसी प्रिंटिंग प्रेस में लेके जाओगे, उसको छपवा के उसकी कॉपीज बनाओगे, फिर वो बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको बोलते हैं पब्लिशर, प्रकाशक, प्रकाशित करने वाला। तो ये कह रहा है एक दिन जब वो पैसों का बंडल लेके आया तो उसने कहा कि उसने क्या किया, अपनी जो लिखी हुई बुक थी ना वो किसी पब्लिशर को बेचती है, और उसने क्या दिया, उसको पैसे दिए हैं। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। टक यानी होता है खिसकाना, सरकाना, खिसकाना। टक मीन्स खिसकाना। तो वो जो पैसे लेके आए ना, उसने उसको खिंचका दिया। अंडर यानी नीचे, किसके नीचे, मैट्रेस। मैट्रेस यानी होता है गद्दा। गद्दा जानते हो, जिसके ऊपर सोते हैं हम, जो बेड पे बिछाते हैं या उसको नीचे भी रख सकते हैं। एक होता है सोफा। सोफा अलग होता है, मैट्रेस अलग होता है। सोफा अलग होता है, मैट्रेस अलग होता है। सोफा ऐसे कुर्सी के टाइप में होता है, और जो मैट्रेस होता है ना वो ऐसे बेड के ऊपर बिछा सकते हैं, उसको नीचे रख सकते हैं। ठीक है, तो जो गद्दा था जिसपे सोता था वो उसके नीचे खिसका दिया उसको। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, कि मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। कि जो काम मैं यहाँ करने के लिए आया था, चोरी करने के लिए, उस काम में मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है। 1 महीना हो गया इसको अनिल के साथ काम करते हुए, अनिल के घर में काम कर रहा है ये। पैसे की बात नहीं हुई, अनिल के साथ इसकी पैसे की बात नहीं हुई कि वो इसको पेमेंट देगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्या बात हुई है, केवल वो इसको खाना देगा, ये उसके लिए खाना बनाएगा, काम करेगा। लेकिन ये कह रहा है कि 1 महीना बीत गया और मैंने अपने काम का, चोरी करने का जो काम है उसमें, जो डे की सप्लाई है उसमें 1 रुपया बचाने के अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और आज मेरे पास सारी क्या है, अवसर हैं। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अवसर, मौके या मौका, मौका। आज मेरे पास पूरा मौका है कि मैं क्या करूं, अपना हाथ साफ कर लूं। हाथ साफ करने का मतलब चोरी कर लूं। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो आई प्लीज्ड। प्लीज का मतलब यहाँ पे, इसका मतलब है जब मेरा मन करे, जैसा मन करे, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा। कि अनिल ने मुझे अपने रूम की एक चाबी तो खुद के पास है और एक चाबी इसको दे रखी है, तो ये जब चाहे, जब इसका मन करे, रूम में आ जा सकता है। इसके पास फुल अथॉरिटी हो गई है, दिन में तो वो रहता नहीं है भाई। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। कि आज तक मैं इतने विश्वासवान व्यक्ति, विश्वास करने वाला, ट्रस्टिंग यानी विश्वास करने वाला, विश्वास करने वाला। ट्रस्टिंग पर्सन क्या होगा, विश्वास करने वाला। कि आज तक इतना विश्वास करने वाले व्यक्ति से मैं कभी नहीं मिला। क्यों, क्यों कह रहा है, क्योंकि देखो ये अजनबी है उसके लिए, ये उसको रेसलिंग मैच के दौरान मिला है, उसने इससे काम मांगा है, उसने दे भी दिया, अपने रूम पे ले आया, उसको चाबी भी दे दी है, तो इसको सारा कुछ पता है। अगर विश्वास नहीं होता तो इसको घर आने देता, वो नहीं आने देता। तभी ये कह रहा है कि इतने विश्वास वाले व्यक्ति से आज से पहले मैं कभी नहीं मिला। सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था वो इसके लिए। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। रोब यानी होता है लूटना, रोब यानी क्या होता है, लूटना। और उसका ये ट्रस्टिंग जो मैनर है, विश्वास करने वाला तरीका है, उसकी काइंडनेस है, उसकी मर्सी है, इसी कारण मैं क्या नहीं कर पा रहा, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है उसको लूटना। इट इज ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। कि एक लालची आदमी को, अनिल बिल्कुल लालची नहीं है, दिल खोल के खर्च करने वाला व्यक्ति है। ग्रीडी होता है लालची। कि लालची आदमी को लूटना क्या है, आसान है। क्यों है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड यानी होता है वहन या सहन करना,
वहन या सहन करना, कि अगर लालची आदमी को लूटा जाए ना, सहन करना, तो वो उस चीज़ को, उस दर्द को, उस दुख को, उस नुकसान को सहन कर सकता है। लेकिन जो केयरलेस व्यक्ति होता है ना, उसको परवाह ही नहीं है, उसको पता भी नहीं चलता कि वो लूट गया है। इसलिए कह रहा है कि अनिल को लूटना अब क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। लालची आदमी को लूटना मुश्किल है क्योंकि वो उस नुकसान को सहन कर सकता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक बेपरवाह आदमी को, बेपरवाह, जिसको परवाह नहीं है, जिसको परवाह ही नहीं है, जो काइंड है, दयालु है, उसको लूटना बहुत ही मुश्किल है। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। ये कह रहा है, ये खुद की इंजॉयमेंट की भी बात कह रहा है कि कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी ईमानदार व्यक्ति को लूट लेते हो ना, केयरलेस व्यक्ति को, केयरलेस व्यक्ति को आप लूट लेते हो तो उसको पता ही नहीं चलता है कि उसको लूट लिया गया। और ऐसा करने से क्या होता है कि जो चोर, चोरी करने वाला ना, उसको क्या नहीं आता, उसके काम का मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। प्लेजर यानी क्या होता है, आनंद या मजा। कि जब व्यक्ति को पता ही नहीं चले कि वो लूट लिया गया तो क्या होता है, उसका मजा ही नहीं आता है। इससे जो काम का जो सारा प्लेजर है, मजा है, वो चला जाता है। वेल, इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। चलो ठीक है, अब क्या है, समय आ गया कि मैं क्या करूँ, कुछ वास्तविक काम करूँ। जिस काम को करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। आउट ऑफ प्रैक्टिस यानी क्या होता है, किसी काम में किसी काम को बहुत समय बाद में करना, जिसका अभ्यास न होना। ठीक है, आउट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब, मान लो आप चाकू है, चाकू को रख दो, कई सालों तक रख दो, उसमें जंग लग जाएगी, फिर उसकी जो धार होती है ना, वैसी नहीं रहती है जैसे वो स्टार्टिंग में होती है। तो इसमें भी क्या कह रहा है, ये खुद से ऐसे ही कह रहा है कि मुझ में भी क्या लग गई है, जंग लग गई है। कि क्यों, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने क्या नहीं किया है, चोरी वाला काम नहीं किया है। एंड इफ आई कुडंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन द फ्रेंड्स। और ये कह रहा है कि अगर ये पैसा जो लेके आए ना, अगर मैं चुराऊंगा नहीं, तो ये क्या करेगा, इस पैसे को अपने फ्रेंड्स पे वेस्ट कर देगा, उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और यहाँ तक कि उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए हैं यहाँ काम करने के, 1 महीने से काम करना हो, और उसने मुझे तनख्वाह भी नहीं दी है। तनख्वाह की तो बात भी नहीं हुई थी इसकी, लेकिन ये चोरी करने के लिए क्या कर रहा है, अपने आप को कन्विंस कर रहा है। तो अब देखिए, जो क्वेश्चन आंसर थे, इसमें आई किसके लिए आया है, राइटर के लिए, राइटर या थीफ, थीफ के लिए। ठीक है, आई तो इसके लिए आ गया। वेरी सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या है यहाँ पे, टू बी वेरी स्किल्ड, टू बी वेरी स्किल्ड इन द एक्ट ऑफ थेफ्टिंग, थेफ्टिंग चोरी करने के काम में क्या होना, परफेक्ट होना। इसलिए आया ये फेरी टेल, फेरी सक्सेसफुल हैंड। यहाँ पे किसकी बात हो रही है भाई, ये फेरी सक्सेसफुल हैंड तो किसी में भी हो सकता है, किसी भी काम में अच्छे होना। आप पढ़ने में भी अच्छे हो सकते हैं, खेलने में भी अच्छे हो सकते हैं, गाड़ी चलाने में भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसका हाथ किस चीज़ में साफ है, चोरी करने में। तो यहाँ पे इस फेरी सक्सेसफुल हैंड का मतलब है चोरी करने में बहुत ही ज़्यादा क्या होना, कुशल होना। नेक्स्ट, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अब जो ये लड़का आया था, चोर है, इसको अनिल के लिए काम करने के एवज में क्या मिल रहा है भाई, फूड। क्या मिल रहा है, ओनली, अनिल ओनली फीड हिम, ओनली फीड हिम, फेड हिम। उसको क्या कर रहा है, वो केवल खाना दे रहा है, खाने का, तनख्वाह की बात ही नहीं है। तनख्वाह की बात आई तब उसने मना कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला पार्ट। अगला पार्ट देखने से पहले इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं पहले ही। हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। कि चोरी होने के बाद में, अब ये चोरी की प्लानिंग कर रहा है, चोरी जो पैसे अनिल लेके आया है, चेक के मिले उसको बुक बेचने के बाद में,
बुक सेल करने के बाद में वो जो पैसे लेके आया उसको चोरी करने के बाद में ये कह रहा है, खुद से सोच रहा है कि अनिल कैसा रिएक्ट करेगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, कैसा होगा भाई, गुस्सा आएगा उसको, ये पता ही नहीं चलेगा, वो कहानी में पता चलेगा। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल व्हेन दे आर रोब्ड, कि जब लोग लूटे जाते हैं ना, लोगों को लूटा जाता है या उनका कोई सामान चोरी कर लिया जाता है, तो अलग अलग लोगों की क्या राय होती है, क्या रिएक्शन होता है उनका, कैसा बर्ताव होता है, ये भी हमें आगे आगे के इस पार्ट में देखने को मिलेगा। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड, क्या अनिल को ऐसा आभास हो जाता है कि उसको लूट लिया गया है, उसका पैसा वो चोरी कर लिया गया है, ये भी किस में पता चलेगा हमें, अगले पार्ट में। तो चलिए ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था, अपने रूम में सोया हुआ है गद्दे के ऊपर। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड, बालकनी से होती हुई मूनलाइट यानी होती है चांद की रोशनी, चांदनी, चांद की रोशनी या चांदनी, सनलाइट यानी क्या होती है, धूप, धूप, तावड़ा, है ना, वो वाला। यहाँ पे आई मूनलाइट कि अनिल अपने बेड पे सोया हुआ है और बैल्कनी से होती हुई उसके ऊपर क्या गिर रही है, चांदनी गिर रही है, चांद की रोशनी गिर रही है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, ये जगा हुआ है उस रात को, क्यों, क्योंकि इसको तो चोरी करके भागना है। अनिल सो रहा है आराम से, ये कह रहा है कि मैं अपने बिस्तर पे सोया हुआ था, मैं फ्लोर पे खड़ा हुआ, कंसिडरिंग यानी होता है सोचना विचारना, सोचना विचारना, और यहाँ पे इसका एग्जैक्ट मीनिंग है भांपना, भांपना, कि मैं सिचुएशन को भाप रहा हूँ कि वो सही में सोया हुआ है या नाटक कर रहा है और कोई तो नहीं देख रहा है। तो ये अपने उस फ्लोर पे उठ के क्या करने लगा, ये भी सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन जैसे इसको पता चला कि सो गया पूरी तरह से, फ्लोर पे खड़ा होके क्या कर रहा है, सिचुएशन को भांप रहा है। इफ आई टुक द मनी, अभी सोच रहा है, अगर मैं पैसा ले लूँ अभी, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, अगर अभी ये पैसा मैं उठा लूँ यहाँ से, तो मैं 10:30 की जो एक्सप्रेस है लखनऊ जाने वाली, वो पकड़ सकता हूँ। ये ट्रेन है भाई, क्या है ये, ट्रेन, कहाँ जाने वाली है ये, लखनऊ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, फिर मैंने अपना जो कंबल ओढ़ा हुआ था, कंबल को हटाया, कंबल को ओढ़ा, इसका मतलब टाइम कैसा है भाई, सर्दियों का। तो मैंने क्या किया, जो कंबल था जिसको मैंने ओढ़ा हुआ था उसको हटा दिया, खिसका के हटा दिया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और मैं से रेंगते हुए, क्रेप्ट यानी क्या होता है, रेंगते हुए जाना, रोल करना, रेंग कर जाना, रेंग कर जाना, रेंग कर कहाँ पे गया, जहाँ पे अनिल सोया उसके बेड के पास गया। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बिल्कुल शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस था वो बिल्कुल साफ था, अनलाइन था, अनलाइन का मतलब है कि उसके चेहरे पे बिल्कुल भी क्या नहीं थी, झुर्रियाँ नहीं थी, दाग धब्बे नहीं थे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि उस टाइम पे मेरे चेहरे पे भी क्या थे, कील मुहासों के जो मार्क्स होते हैं ना वो थे। तो माइन वर मोस्टली स्कार्स, लेकिन मेरे जो थे वो ज़्यादातर क्या थे, स्कार्स, दाग धब्बे थे। माई हैंड स्लिप्ड अंडर द मैट्रेस, मेरा जो हाथ है मैंने क्या किया, उस मैट्रेस के गद्दे के नीचे ऐसे दिया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और हाथ से नीचे नीचे क्या ढूंढ रहा था मैं, उन पैसों को ढूंढ रहा था जो शाम को कौन लेके आया था, अनिल। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, जब मैंने ऐसे ढूंढ लिए पैसे उस गद्दे के नीचे, वो कह रहा है कि मैंने अपने हाथ को धीरे धीरे ऐसे बाहर निकालने की कोशिश की ताकि कोई आवाज़ न हो, विदाउट साउंड। अनिल साइड, साई यानी होता है आहा भरना, आ भरना, सांस लेना, जोर से सांस लेना, जोर से सांस लेना। अनिल ने नींद में ही क्या की, जोर से सांस ली। ही स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, साइड यानी क्या है, करवट, और सोते सोते उसने क्या की, करवट बदली, टुवर्ड्स मी, पहले उसका जो मुंह था इसकी दूसरी साइड में था, लेकिन अब उसने आह भर के क्या कर ली, अपना मुंह इसके मुंह की साइड में कर लिया, यानी आमने सामने। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम,
जैसे ही उसने इसकी साइड में देखा, यानी देखा नहीं, वो तो नींद में ही है, उसने क्या किया, ओनली साइड चेंज की है। लेकिन जैसे ही उसका मुंह इसके सामने आया, भले ही आंख बंद है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल चौंक गया, स्टार्टल हो गया, चौंक गया, डर गया, मैं डर गया। क्योंकि चोर को क्या होता है भाई, डर होता है, भले ही आप देख नहीं रहे हो उसको, पर डर होता है उसको। तो डर के मारे वो कह रहा है, क्विकली रोल्ड आउट ऑफ द रूम। तेजी से मैंने क्या किया, जो पैसे थे उनको खींचा, और खींचते ही क्या ऐसे घुटनों के बल चल के मैं रूम से बाहर गया। व्हेन आई ऑन द रोड आई बिगेन टू रन। और जब मैं रोड पे पहुंचा तो मैंने क्या स्टार्ट की, तोड़ना स्टार्ट कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। और जो नोट मैं चुरा के लाया था उनको मैंने कहाँ रखा, आई हैड द नोट्स ऑन माई वेस्ट। वेस्ट यानी क्या होती है, कमर। वेस्ट यानी क्या होती है, कमर। एक वेस्ट होता है व्यर्थ, वेस्ट आई नहीं आता है भाई इसमें, वेस्ट यानी होता है व्यर्थ, बेकार। यहाँ पे जो वेस्ट है इसका मतलब है कमर। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा। स्ट्रिंग यानी होता है नाड़ा, या वो जो डोरी रस्सी जिससे बांधा जाता है उसको हम सीधा बोल सकते हैं नाड़ा, नाड़ा, पायजामा। तो ये कह रहा है कि मैंने अपने पायजामा के जो नाड़ा था ना, उस नाड़े के नीचे वो जो नोट्स थे उनको दबा लिया। आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। और जैसे ही मैं उसके रूम से दूर चला गया दौड़ के, तो मैं धीरे हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे चलने लगा, और रुक के मैंने क्या किया, जो नोट्स थे उनको काउंट किया। 600 रुपीज। कितने रुपए थे, 600 इन फिफ्टीज। ये याद रखना भाई, 50-50 के नोट थे, और जितने भी नोट थे सारे मिला के कितने बने, 600। तो कितने हो जाएंगे भाई, करो इसको, 600 को 50 से डिवाइड करो, 600 को 50 से डिवाइड करो। 12 नोट थे, कितने थे, 12 नोट। 50-50 के 12 नोट थे, टोटल कितने हो जाएंगे, 600। तो वो जो 12 नोट थे ना, इसने काउंट कर लिए। कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरे फॉर ए वीक और टू। और ये कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इन 600 रुपए से 1 या 2 हफ्ते तक, 1 या 2 हफ्ते तक, जो अरेब लोग हैं ना, अरेब ओल्ड रिच, ऑयल बेच बेच के जो अमीर हुए हैं, जो अरब कंट्रीज है ना, अरब कंट्रीज, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, इजराइल है, ये अरब कंट्रीज में आते हैं। किस में आती हैं, अरब कंट्रीज में। इनमें क्या होता है, और कोई संसाधन नहीं है पैसे कमाने के। उनका जो इलाका है ना, उसमें क्या होते हैं, पेट्रोलियम के भंडार हैं। वो तेल बेचते हैं पूरी दुनिया में, हमारे इंडिया में भी, और देशों में दुनिया की जहाँ पे भी तेल की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से तेल मंगवाते हैं। उनको कुछ करना ही नहीं होता, बस इक्विपमेंट लगाओ, तेल निकालते रहो अपनी अपनी ज़मीनों में। तो तेल लगा लगा के जो आदमी अमीर हुए ना, उनसे कंपेयर कर रहा है खुद को, कि अब 1 या 2 हफ्ते तक मैं कैसे जीऊँगा, उन अरब देश के अमीरों की तरह जीऊँगा, जो ऑयल बेच बेच के अमीर हुए हैं। नेक्स्ट, व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। ये कह रहा है कि जब मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, स्टेशन पे पहुंचा, तो मैं टिकट जो ऑफिस है ना उस पर नहीं रुका। क्यों नहीं रुका, आगे बता रहा है क्यों नहीं रुका ये। आई हैड नेवर बोट ए टिकट इन माई लाइफ। कि मैंने कभी भी ट्रेन की यात्रा की है ना, तो कभी भी क्या नहीं खरीदा, टिकट नहीं खरीदा अभी। बैड हैबिट है भाई, ये चोर है तो सारी बैड हैबिट्स हैं। हमें क्या करना चाहिए भाई, जब भी हम ऐसे कोई भी ट्रांसपोर्ट से यात्रा करें, तो हमें क्या करना चाहिए, टिकट खरीदना चाहिए। पर डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। ये कह रहा है कि मैं जब स्टेशन पे पहुंचा, तो स्टेशन पे जो टिकट ऑफिस होता है ना, उस पर नहीं रुका मैं, उस पर नहीं रुका। क्यों नहीं रुका, ये कह रहा है क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी क्या नहीं खरीदी, टिकट नहीं खरीदी। मैं सीधा ही तेजी से, रेस्ट का मतलब होता है तेजी से, रेस्ट यानी तेजी से, तेजी से जाना। मैं सीधा तेजी से कहाँ पे गया, प्लेटफॉर्म पे। देखो, टिकट काउंटर अलग होते हैं, और जहाँ पे ट्रेन आती है ना, वो प्लेटफॉर्म अलग होता है। ये ट्रेन आने की जगह होती है इसके इधर, ऐसी खुली सी जगह होती है, इधर भी खुली सी जगह होती है, दोनों साइड में। इधर से भी ट्रेन आती है, इधर से भी आती है। तो इस कह रहा है कि मैं, जो ऑफिस होता है ना, टिकट ऑफिस,
इधर होते हैं, उन पे नहीं रुका, सीधा ही कहाँ पे गया, प्लेटफॉर्म पे चला गया। नेक्स्ट, आई डैश्ड स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी सीधा, आई डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, द लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट। वो जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो जो लखनऊ एक्सप्रेस थी 10:30 की, 10:30 की जो लखनऊ एक्सप्रेस थी, उस पे क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, यानी वो चल दी थी, वो चल दी थी, just moving out. The train had still to pick up speed and should have been able to jump into one of the carriage. जो ट्रेन थी ना वो क्या कर रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, और मैं क्या कर सकता था, छलांग लगा के स्पीड पकड़ने वाली थी ट्रेन। पहले स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे चलती है भाई, थोड़ी और आगे चल के फिर स्पीड पकड़ती है, तो धीरे धीरे चल रही थी। ये कह रहा है कि मुझे उस समय क्या कर लेना चाहिए था, जंप लगा के किसी एक डिब्बे में चढ़ जाना चाहिए था, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचा गया। हेजिटेट यानी क्या होता है, हिचकिचाना। हिचकिचाहट क्या होती है, हिचकिचाहट होती है कि कोई भी काम होता है ना, उसको करते टाइम आपके मन में डबल थॉट हो। डबल थॉट का मतलब एक मन तो आपका कह रहा है कि इस काम को कर लें, और दूसरा मन ये कह रहा है नहीं नहीं रहने दें, तो ये हो गया इसके साथ, हिचकिचाना, हिचकिचाने लगा, ये हेजिटेट करने लगा। नेक्स्ट, फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। गेट अवे यानी होता है भागना, गेट अवे यानी क्या होता है, भागना, भागना। ये कह रहा है कि मैं किस कारण से उस ट्रेन के एक डिब्बे में ऐसे कूद के नहीं चढ़ा, पता नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता, पर मैंने क्या कर दिया, ऐसे ट्रेन में चढ़ के जो भागने का मेरे पास जो चांस था, मौका था ना, उसको मैंने गवा दिया। What the train had gone. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted यानी होता है सुनसान, सुनसान, उजाड़ सा, बिल्कुल सुनसान, जहाँ पे कोई आदमी नहीं हो। देखो जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उन पे जब ट्रेन वगैरह आती है या जाती है ना, तभी क्या होते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। उसके थोड़ी देर बाद में क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है बिल्कुल सुनसान हो जाता है, कोई नहीं दिखता है वहाँ पे। तो ये कह रहा है कि जब ट्रेन चली गई, तब मैंने अपने आप को पाया कि मैं उस पूरे सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा हुआ था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं जो ये रात है वो कहाँ स्पेंड करूँ। स्पेंड के दो मीनिंग हो सकते हैं भाई, स्पेंड के दो मीनिंग हो सकते हैं। अगर इसके बाद में टाइम है तब तो इसका मतलब होता है बिताना। अगर स्पेंड के बाद में टाइम वर्ड मिले आपको तो इसका मतलब क्या होता है, समय बिताना। और अगर इसके बाद में आपको क्या मिले, मनी, क्या मिले, मनी। एक मिनट, मनी अगर मिलता है तो इसका मतलब होता है खर्च करना, खर्च करना। तो यहाँ पे क्या आया है, वर्ड टाइम आया है। तो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता, टाइम है ना, और टाइम कैसे पता चलेगा भाई, नाइट है, अब नाइट पैसा तो है नहीं, ये टाइम ही है, नाइट, नाइट का तो टाइम ही तो होता है। तो ये कह रहा है कि मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि अब मैं रात कहाँ पे बिताऊंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। मेरे कोई दोस्त नहीं थे, और ये कह रहा है कि मेरा विश्वास था कि ऐसे लोगों पे विश्वास करना, फ्रेंड बना के, ये आपको क्या कर सकता है, हेल्प करने से ज़्यादा समस्या में डाल सकता है। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और ये कह रहा है, एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। क्या कह रहा है कि मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं किसी होटल में चला जाऊं, होटल में भी नहीं जाना चाह रहा था। क्यों नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि अगर ये छोटा बच्चा है होटल में जाके रुकेगा तो लोग क्या हो जाएंगे, उत्सुक हो जाएंगे। उत्सुक, उत्सुक का मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा। छोटा बच्चा अगर होटल में जाएगा, छोटा बच्चा अगर होटल में जाएगा तो लोगों को ऐसा अंदाजा तो लगेगा ना, सोचने तो लगेंगे वो कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए भाई, होटल में रुक रहा है ये। इसे पूछेंगे वो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तुम कहाँ से आए हो, ये सारे सवाल कहेंगे, करेंगे इससे। इनसे बचने के लिए कह रहा है कि मैं होटल में भी नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट,
द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड। एक व्यक्ति जिसको मैं जानता हूँ, एक व्यक्ति जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वॉज द मैन आई हैड रोब्ड, जिसको मैंने लूट लिया है, जिसको मैं लूट चुका था, वही था वो। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मैं मार्केट से होते हुए, बाजार से होते हुए धीरे धीरे चल रहा था। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, थीफ है ये, थीफ यानी चोर है, और अभी चोरी इसने शुरू ही की है, ज़्यादा चोरियां भी नहीं की हुई इसने। तो ये कह रहा है कि इस चोरी के मेरे करियर के, करियर नहीं होता है पेशा, व्यवसाय, पेशा या व्यवसाय, मेरे चोरी के इस व्यवसाय में जो बहुत छोटा है। आई हैव मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। इस छोटे से पेशे में, इस व्यवसाय में, जितना भी टाइम मैं चोरी में रहा हूँ, इसमें मैंने लोगों के चेहरे जरूर पढ़े हैं, लोगों के चेहरे पढ़े हैं, और उससे मैंने क्या लिया है, थोड़ा सा अंदाजा लिया है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, गुड्स का मतलब अच्छा नहीं है यहाँ पे, गुड्स यानी क्या होता है, सामान, गुड्स यानी क्या होता है, सामान, और ये गुड होता है अच्छा, बिना एस वाला, गुड यानी क्या होता है, अच्छा। कि जब लोगों का कोई सामान उनसे चुरा लिया जाता है तो उनके क्या क्या रिएक्शन होते हैं, ये मैंने स्टडी कर रखी है। ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होते हैं ना, वो क्या दिखाते हैं, जब उनको लूट लिया जाता है तो वो क्या दिखाते हैं, डर, वो डर जाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है ना, वो स्वीकार कर लेता है कि मैं लुट गया। ग्रीडी मैन तो क्या दिखाता है भाई, डर, और जो रिच मैन होता है वो क्या दिखाता है, गुस्सा, क्रोध, और जो पुअर मैन होता है वो क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, क्या कर लेता है, वो स्वीकार कर लेता है कि लुट गए तो लुट के भी आगे की देखते हैं, क्योंकि उसके पास से पुलिस में जाके रिपोर्ट करवाने का इतना वो नहीं होता, टाइम नहीं होता भाई, वहां जाएगा तो उसकी ने तो रिपोर्ट लिखी जाती है, पूरे दिन उसको बिठा के रखा जाता है, तो ऐसा करेगा तो फिर दूसरे दिन क्या खाएगा वो। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust। लेकिन ये कह रहा है कि मैंने अनिल का चेहरा देखा है, जब मैं उससे दोबारा मिलूंगा ना, वो चोर से मिले, तो वो न तो गुस्सा दिखाएगा, न डर दिखाएगा, न स्वीकार करेगा, वो क्या करेगा, उदासी से मुझे देखेगा, और वो उदासी मुझे क्या कर देगी, टच कर देगी। और वो उदासी पैसे को खोने की नहीं होगी, क्या नहीं होगी, पैसे को खोने की नहीं होगी, बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास को खोने की होगी। उसने मुझे विश्वास से क्या किया, अपने रूम में रखा, इतनों दिनों तक मुझे खाना खिलाया, और मैंने उसके साथ क्या कर दिया, उसको लूट लिया। तो ये न तो गुस्सा होगा, न डर दिखाएगा, न स्वीकार करेगा, वो तो क्या हो जाएगा, निराशा से भर जाएगा कि जिस आदमी पे उसने विश्वास किया उसी ने उसको लूट लिया। नेक्स्ट, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच। कि अब चलता चलता ये सोच रहा है भाई, ये खुद ही सोच रहा है, चलता जा रहा है, मार्केट से गुजर के अब कहाँ पहुंच गया, मैदान में पहुंच गया है। एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच के ऊपर बैठ गया है। द नाइट वो चिली, चिली का मतलब यहाँ पे मिर्च नहीं है, चिली का मतलब है ठंड भरी, ज़्यादा ठंड वाली, ज़्यादा ठंडी, ठंडी की रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, अर्ली नवंबर का महीना है भाई, नवंबर की स्टार्टिंग होती है, उसमें रात में क्या होती है, सर्दी तो रहती है तेज। एंड लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट। लाइट ड्रिजल यानी क्या होती है, बूंदाबांदी, ड्रिजल यानी क्या होती है, बूंदाबांदी, बारिश है भाई, ये बारिश, हल्की बारिश होती है ना, उसको बोलते हैं ड्रिजल, हल्की बारिश, हल्की बारिश हो रही है, उसने मेरी जो समस्या थी उसमें और ज़्यादा ऐड कर दिया, एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट। मुझे जो परेशानी हो रही थी ना, किसकी ट्रेन छूट गई है, अब कहाँ रहेगा, इसका कोई दोस्त भी नहीं है, वापस जाना नहीं चाह रहा है, ये ऐसे ही ऑर्फन्स की तरह घूम रहा है रात में, तो इसके बहुत सारे डिस्कम्फर्ट थे। इन डिस्कम्फर्ट में दो चीज़ें और ऐड हो गई, एक तो चिली नाइट, ज़्यादा ठंड, और दूसरा ये लाइट डीजल, डीजल यानी हल्की बारिश, बूंदाबांदी।
सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली, लेकिन धीरे जल्दी ही वो जो धीरे धीरे हो रही थी ना बारिश, वो क्या होगी, वो तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन। स्टक क्या नहीं होता है, चिपकना। स्टिक की सेकंड फॉर्म है ये। स्टिक वर्ब होती है, जब वर्ब होती है इसका मतलब होता है चिपकना, चिपकना। और ये आई है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, स्टक। ये क्या है, स्टक, सेकंड फॉर्म। तो मेरा पजामा और जो मेरी शर्ट थी वो मेरी स्किन से चिपक गई क्योंकि ये भीग गया भाई। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। वो जो ठंडी हवा चल रही थी वो बारिश को उड़ा उड़ा के कहाँ पे ला रही थी, मेरे फेस पे। द थीव्स, नहीं ये नहीं है भाई, ये गलती से टाइप हो गया। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ ए क्लॉक टावर। अब ये कह रहा है जब बारिश तेज होगी, पहले थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही थी, अब बारिश क्या होगी, तेज हो गई। तो मैं वापस कहाँ गया, बाजार में गया, और वहाँ पे जो क्लॉक टावर होता है, क्लॉक टावर यानी जैसे पहले के टाइम में जो बाजार होते थे ना, अंग्रेजों के टाइम में, तो बाजार में एक क्या लगा होता था, ऐसे क्रिश्चियन टाइप में एक, सिटीज में अभी क्लॉक टावर होता था ऊंचा सा, उसके ऊपर एक घड़ी लगी होती थी, उसमें एक घंटा लगा होता है, वो बजता भी है ऐसे ऐसे। तो क्लॉक टावर था, उसके नीचे से जगह थी, तो वहां जाके इसने क्या ली, शरण ली। शेल्टर यानी क्या होता है, शरण लेना, शरण। शेल्टर मीन्स शरण लेना, शरण लेना। तो ये दोबारा से मैदान में गया, मैदान में जो क्लॉक टावर है उसके नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। और जो क्लॉक ऊपर लगी थी, जिस टावर के नीचे बैठा था उसमें क्लॉक लगी थी ऊपर, उसने क्या शो किया, मिडनाइट। मिडनाइट शो किया, तो कितने बज गए भाई, 12 बज गए रात के। ये निकला कितने बजे था, 10:30 की ट्रेन पकड़नी थी इसको, लगभग 10 बजे निकला होगा, ये से मान सकते हैं हम। आधे घंटे में कहाँ पहुंच गया ये, स्टेशन पहुंच गया। आधे घंटे से थोड़ा लेट ही हो गया, और ट्रेन थी वो 10:30 की, वो निकल गई। वापस कहाँ पे आया ये, वापस कहाँ पे आया फिर, बाजार में। अनिल के घर पे जाने की कोशिश कर रहा है, और बाजार में बारिश आ गई, तो ये टावर के नीचे बैठ गया, और टावर में अब कितने बज गए हैं, 10:30। नेक्स्ट, द क्लॉक शोड मिडनाइट। आई फेल्ट द नोट्स फॉर द नोट्स। अब इसको कौन सी बात याद आई, नोटों की, कि मेरे पजामे में तो क्या रखे हुए हैं, नोट भी हैं। दे वर डैम फ्रॉम द रेन। डैम यानी होता है भीग जाना, गीले हो जाना। डैम मीन्स गीले हो जाना, हो जाना। वो बारिश के द्वारा क्या हो गए, गीले हो गए। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग। जो अनिल का पैसा उसने चुराया था ना, वो क्या हो गए हैं, गीले हो गए। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। कि सुबह जब मैं उसके, अगर मैं चोरी नहीं करता, कि अगर मैं ये पैसे अनिल से चोरी नहीं करता, तो दूसरे दिन यानी अगली सुबह वो मुझे क्या करता, 2 या 3 रुपए सिनेमा में जाने के लिए, सिनेमा होता है वो जहाँ पे मूवी वगैरह चलती है ना, उसमें जाने के लिए क्या कर देता, मुझे 2 या 3 रुपए दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब तो मेरे पास ही सारे ही हैं, मैंने क्या कर लिए, सारे ही ले लिए। आई कुडन कुक हिज मील। अब मुझे उसके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। न उसके लिए बाजार जाना पड़ेगा सामान लाने के लिए, नहीं उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले जो सेंटेंस है वो पढ़ने पड़ेंगे मुझे अब ज़्यादा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। क्या कह रहा है ये, जो चोर है वो कह रहा है आई कुडंट कुक हिज मील। अब मैं उसका खाना भी नहीं बना पाऊंगा, न उसके लिए बाजार में जाऊंगा, न उसके द्वारा सिखाए जाने वाले सेंटेंस सीख पाऊंगा। और आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। एक्साइटमेंट यानी होती है उत्सुकता, वही उत्सुकता, कि मैंने चोरी करने की उत्सुकता जो थी मेरी, महत्वाकांक्षा थी, उसमें मैं ये बातें तो भूल गया कि वो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखा रहा था। फुल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। कि अगर मैं क्या सीख लूँगा, ये कह रहा है कि उस समय इसको याद आया, अगर मैं पूरा सेंटेंस बनाना सीख लूँ, लिखना पढ़ना सीख लूँ, तो एक दिन मैं क्या कर सकता हूँ, इन कुछ रुपयों, 100 रुपयों से भी ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। ये तो केवल क्या है, साधारण सा पैसे चुराने का मामला है। एंड समथिंग जस्ट एज सिंपल टू बी कोट
इस काम में कोई भी पकड़ा भी जा सकता है। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन एक बहुत बड़ा आदमी होना, क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड, चालाक और सम्मानित व्यक्ति बनना, वो समथिंग एल्स, अलग ही बात है। अब खुद का ही कंपैरिजन कर रहा है कि मैं तो एक चोर हूँ, चोरी करता हूँ, साधारण सा काम करता हूँ और इसमें कभी भी पकड़ा भी जा सकता हूँ, मैं रिस्क भी है। लेकिन अगर मैं क्या बन जाऊँ, बड़ा आदमी बन जाऊँ, बिग मैन, क्लेवर मैन बन जाऊँ, रिस्पेक्टेड मैन बन जाऊँ, तो वो बात अलग है, उसमें तो बात ही अलग है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल किसके लिए, लिखने और पढ़ना सीखने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं दोबारा से उसके रूम की तरफ गया, बहुत ही नर्वस फील करते हुए, हेजिटेट करते हुए, जल्दी से। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न, कि किसी का पैसा चुराने से ज़्यादा मुश्किल क्या है, उसका पैसा बिना उसको पता चले, अनडिटेक्टेड का मतलब बिना पता चले, बिना पता चले वापस वहीं पे रखना, बिना पता चले वहाँ रखना बहुत मुश्किल है। जितना इजी पैसा चुराना है, उससे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है, उस पैसे को वापस वहीं पे रखना बिना किसी को पता चले। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और उसके बाद में जो डोरवे था, जो गेट है, डोर था उसका, उसके बीच में बैठ गया। इन क्लाउडेड मून लाइट अनिल वो स्टिल एस्लीप, और उस बादलों भरी बारिश होती हुई रात में अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं जो बेड था, जो मेट्रेस जिसके ऊपर सोया हुआ है, बेड के तकिए तक गया, सिराने तक गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और ऐसे हिम्मत करके मैंने वो जो नोट थे वो निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और मैं उसकी जो सांस थी वो क्या कर पा रहा था, अपने हाथ में महसूस कर पा रहा था। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए मैं बिल्कुल स्टिल रहा, शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और उसके बाद में मैंने जो गद्दा था उसका जो किनारा है, एज यानी क्या होता है, किनारा, वो पा लिया, और उसके नीचे क्या रख दिए, वो स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, जो नोट्स थे वो उस तकिए के नीचे, मैट्रेस के नीचे उसके सिराने रख दिए। नेक्स्ट, आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह मैं देर से उठा, अब देखो ये चोरी करके चला भी गया, इसकी ट्रेन छूट गई, घूम फिर के रात में भीग के क्या क्या सोच के वापस कहाँ पे आ गया, अनिल के रूम पे। अनिल अभी तक सोया हुआ था, और इसने जो पैसे चुराए थे ना, वो वापस आके कहाँ पे रख दिए, उसके गद्दे के नीचे रख दिए। अगली सुबह ये कह रहा है कि मैं लेट से उठा, और उठते ही मैंने पाया कि अनिल ने पहले से ही क्या बना ली है, चाय बना ली है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी, उसने मेरा हाथ अपनी तरफ बढ़ाया। देर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसके हाथ में क्या था, उंगलियों में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, सैंक का मतलब, सैंक यानी वैसे तो डूबना होता है, यहाँ पे तेज धड़कना। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मुझे ऐसा लगा कि उसको पता चल गया कि मैंने उसके पैसे चुराए थे रात को, तो इस डर के मारे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने बताया मुझे कि उसने कल कुछ पैसे कमाए हैं, उसे कुछ पैसे मिले हैं काम के। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, कि अब मैं तुम्हें रेगुलरली नियमित रूप से पैसे दूंगा। माई स्पिरिट रोज, कि मेरी आत्मा है वो जाग गई। बट वैन आई टुक द नोट आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन जब मैं जागा, बट वेन आई टुक द नोट, जब मैंने वो नोट अपने हाथ में लिया, ऐसा मैंने महसूस किया, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट, वेट यानी गीला, वही डैम्प्ड। इसके लिए एक और मीनिंग आई थी, डैम्प्ड, गीला। जब नोट को मैंने हाथ में लिया, जो 50 का नोट वो मुझे दे रहा था अनिल, दे भी दिया इसको, वो अभी भी क्या था, गीला था। और गीला क्यों था, इसको पता है, रात की रेन में लेके रेलवे स्टेशन तक की यात्रा करवा के लाया है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, और उसने कहा कि आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। क्या पढ़ेंगे आज,
वाक्य लिखना। ही सेड, ही न्यू, वह जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आई शोड एनीथिंग। वो जानता था कि रात को मैंने पैसे चुराए थे, रात को मैंने पैसे चुराए थे, बट न तो उसके होठों ने न उसके आंखों ने कुछ भी दिखाने से मना कर दिया। न तो उसकी आंखें बता रही थी कि मैंने उससे पैसे चुराए थे, न ही उसकी आंखें बता रही थी, नहीं उसके लिप्स बता रहे थे। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अपनी अट्रैक्टिव स्माइल में उसकी तरफ स्माइल की। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, लेकिन वो स्माइल थी वो मेरी बनावटी नहीं थी। इससे पहले ये स्माइल कर रहा था तब वो बनावटी स्माइल थी, लेकिन इस बार इसकी जो स्माइल थी वो नेचुरल थी, बिना किसी एफर्ट के आई थी, इसने कोई एफर्ट नहीं किया। तो इस प्रकार से यानी इसका क्या हो गया, माइंड चेंज हो गया। अब ये चोरी करना छोड़ देगा और पढ़ना लिखना सीखेगा, और फिर क्या बन जाएगा, रस्किन बॉन्ड। ये राइटर ही है भाई, ये राइटर खुद के बारे में लिख रहा है, ठीक है। ये इंस्पायर होगा किससे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा बैड बॉय से गुड बॉय में। तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, आपको जहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।